दोस्तों, दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर सख्ती बरती जा रही है। इसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। एक शख्स ने मर्सिडीज गाड़ी 84 लाख में खरीदी थी, लेकिन 1 जुलाई से नियम बदलने की वजह से उन्होंने अपनी 84 लाख की गाड़ी को महज 2.5 लाख में बेच दिया। अब आप सोचकर देखिए कि 81 लाख का नुकसान हुआ है उन्हें, जबकि गाड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं थी, एकदम रनिंग कंडीशन में थी, लेकिन उन्हें गाड़ी हटानी पड़ी। यह मामला आजकल खूब छाया हुआ है दोस्तों। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल की सरकार को गए हुए इतने दिन हो गए, तो फिर जिस तरीके से वादा किया था बीजेपी ने, वो क्यों नहीं निभाया गया। बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए अभी 6 महीने भी सही से नहीं हुए और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस पर काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अब इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, फिर कभी नहीं लाएंगे केजरीवाल। ये ट्वीट 5 फरवरी का है। बीजेपी को पसंद करने वाले एक शख्स ने ये ट्वीट किया था। उसके बाद सत्ता बदल गई। फिर इनका एक ट्वीट वायरल हुआ जब दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी पर सख्ती बरती जा रही है। ऐसी गाड़ियों को न ही फ्यूल दिया जा रहा है, बल्कि उसे स्क्रैप भी किया जा रहा है। तो इन्होंने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि जो भी पॉलिटिशियन ऐसा करने पर मिडिल क्लास को मजबूर करेगा, वो अपने जिंदगी में हर इलेक्शन हारेगा, वो कभी पावर में नहीं आएगा। मतलब ये जनाब पूरी तरह से बीजेपी पर उखड़ गए। पहले ये कट्टर सपोर्टर माने जा रहे थे बीजेपी के, और उसके बाद इन्होंने बीजेपी पर ही एक तरह से तंज किया है। इसके बाद दोस्तों इनके ट्वीट्स वायरल होने लगे। एक शख्स ने लिखा कि अब क्यों रो रहे हो। वहीं दोस्तों इस मामले में मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि जो लोग मुल्लों को टाइट करने के लिए मोदी को वोट दिया है, वो आज खुद टाइट हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी बंद की जा रही है, पूरी तरीके से बंद की जा रही है। ऐसी गाड़ियों को फ्यूल तक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसे स्क्रैप भी किया जा रहा है। मतलब कि अगर ऐसी गाड़ी मिलती है तो उसको एक तरह से कचरे में डाल दिया जा रहा है। मियाद पूरी कर चुकी इन गाड़ियों के साथ चलने वालों को 10,000 रुपए का चालान भी भरना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों अगर 2 पहिया वाहन की बात करें तो 5,000 रुपए का चालान भरना पड़ रहा है। अगर आप ऐसी गाड़ी लेकर के दिल्ली शहर में घूमेंगे जिसका मियाद पूरा हो चुका है, जो एक्सपायर हो चुकी है, तो आपको 10,000 5,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। लोगों में इतना डर बैठ गया इसका कि पुरानी गाड़ियों को उन्होंने बेचना ही शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक 2015 मॉडल मर्सिडीज को उसके मालिक को मजबूरी में औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। मर्सिडीज की चाह रखने वाले वरुण विज ने इस कार को 2015 में 84 लाख रुपए में खरीदा था। इसकी मियाद पूरी होने की वजह से इतनी कम कीमत पर उन्हें इसे 1 अप्रैल को बेचना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। नहीं बेचते तो ये स्क्रैप हो जाती। सरकारी नियमों के मुताबिक ये कार दिल्ली में चल नहीं सकती थी, इसलिए इस कार को उन्हें कबाड़ी को बेचना पड़ा। कार मालिक का कहना है कि उनकी पुरानी मर्सिडीज बिल्कुल फिट थी, फिटनेस संबंधी कोई भी दिक्कत उसमें नहीं थी। उन्होंने उस कार को 10 सालों में महज 1,35,000 किलोमीटर चलाया था। इस दौरान उसको सर्विसिंग के अलावा उसमें 1 पैसा भी नहीं लगाना पड़ा था। उनका कहना है कि ये गाड़ी एकदम फिट एंड फाइन थी, सड़कों पर दौड़ सकती थी, चल सकती थी, और दाम भी तो 84 लाख। समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम है ये। तो ये मामला तुरंत में मीडिया में पहुंचा और मीडिया में हड़कंप मच गया, और वहीं उसके बाद कई लोग इसके खिलाफ आए। कई बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो अब अगेंस्ट में बात करने लगे कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, ये चीज़ें गलत है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार थी, अगर वो ऐसा कुछ कर रही थी तो उस पर एक तरह से बहुत ज़्यादा जो कहा जा रहा था कि पॉल्यूशन को हटाने के लिए या पॉल्यूशन का जो भी मसला था उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रही थी, और एक तरह से नुकसान हो रहा था आम लोगों को, ऐसा कहा जा रहा था। तो कहा यह जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर आती है तो जनता को इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी।
लेकिन जो चीज़ें हैं वो जस का तस बताया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं आए। वहीं इस पे कई सारे मीम भी वायरल हो रहे हैं दोस्तों। एक मीम में जो ये वाला ट्वीट डाला गया था तो उसके बाद उसमें केजरीवाल हंसते हुए नजर आ रहे थे। तो इस तरह की कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं और वहीं इस मामले को लेकर के लोग दो भाग में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी से बेहतर केजरीवाल की सरकार थी, तो वहीं कई लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके का पॉल्यूशन होता है, जिस तरीके से वहाँ की आपने देखा होगा कि वहाँ का जो किस तरीके से लेवल बढ़ जाता है पॉल्यूशन का, सांस लेना भी दुभर हो जाता है वहाँ पर। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वहाँ पॉल्यूशन को कम से कम किया जा सके। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।